Assalamu alaikum students, we are continuing this topic from balance of carbon dioxide level in nature. अब नेचर के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को किस तरीके से बैलेंस रखते हैं, यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी साइकिल गिवन है ऑन पेज नंबर 153. यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप लेवल को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स, जो कि आपके पास पिक्चर में ट्री बना हुआ है. ग्रीन प्लांट जो है वो प्रोसीड करता है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है कि दे आर यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर टू प्रोड्यूस द ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस जो है वो बर्निंग के प्रोसेस में यूज़ हो जाएगी, चाहे वो आप वुड को बर्न करें या कोल को बर्न करें, तो इन द प्रेजेंस ऑफ बर्निंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑक्सीजन गैस यूज़ हो जाएगी बर्निंग के प्रोसेस में. नेक्स्ट, ऑक्सीजन को हम इनहेलेशन में यूज़ कर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और समटाइम्स प्लांट्स यूजिंग दिस ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जैसे ही हम इस ऑक्सीजन गैस को यूज़ करेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो ये ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी में आके फूड को बर्न करेगी, यानी कि ग्लूकोज को बर्न कर देगी, और सिंपल क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगी और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करेगी. यही कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर देंगे. जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपल जो है वो प्लांट्स दोबारा से यूज़ करेंगे. और जो बर्निंग का प्रोसेस, जो कोल का प्रोसेस होता है या फिर वुड का प्रोसेस होता है बर्निंग का, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जो भी जलने का प्रोसेस होता है उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है. तो सिंपल ये एक साइकिल है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस इन फॉर्म, बैलेंस रहती हैं. द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर. एयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में. द फर्स्ट वन, ऑक्सीजन हमारे लिए ब्रीदिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और इनसाइड द बॉडी ऑक्सीजन जैसे ही जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज है, जो भी हमारा फूड होता है वो बर्न हो जाता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं ना ह्यूज अमाउंट और प्रिपेयर करते हैं अपना फूड. नेक्स्ट बट जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बर्निंग के प्रोसेस में. यानी फॉर एग्जांपल आपकी सराउंडिंग में आप कोई भी मैच स्टिक जलाते हैं तो फ़ौरन से जल जाती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है. या सिंपल हमारे यहाँ जो हम कुकिंग पर्पस यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ कुक करते हैं या सिंपल कोई चीज़ बर्न करते हैं, वुड या फिर नेचुरल गैस वगैरह को, तो ये भी इसके अंदर बर्निंग का प्रोसेस ऑक्सीजन की वजह से होता है. या सिंपल हम बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम चीज़ें हीट प्रोड्यूस करती हैं बाय दी रिएक्शन विद दी ऑक्सीजन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारी जो सॉइल है उसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ कर देता है. फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होता है, हमारी ज़मीन को फर्टाइल या ज़रखेज़ कर देता है. इट्स मीन कि ये प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट वन दैट इज़ द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन एंड यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस. ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी है, यानी ऑक्सीजन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ऑक्सीजन की क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस है, ओडोरलेस है एंड टेस्टलेस है. इसके अलावा ऑक्सीजन को अगर हम वाटर में अगर सॉल्युबल करें, ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं लैब में, और फिर हम इसको जो है वाटर के अंदर इसको डिज़ोल्व करवाते हैं तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है. और अगर ये लिक्विफाइड नेचर में आ जाए तो ये ब्लूइश कलर का होता है. इसकी डेंसिटी जो होती है बिल्कुल एयर के सेम जो है वो एयर के बैलेंस होती है, इक्वल होती है. सिंपल हम ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के प्रोसेस में. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ करते हैं. इसके अलावा इसके ज़रिए हम बर्निंग यानी कि कंबशन का प्रोसेस भी हम ऑक्सीजन के ज़रिए ही करते हैं. नाइट्रोजन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी ये होती है कि कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती इसकी, और ये बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है. यानी कि इसका मतलब ये नॉन पॉइजनस है. ये बर्निंग के प्रोसेस में हेल्प नहीं करती है, ये बर्निंग से सेव करने में हमें हेल्प करती है. ये सॉल्युबल होती है वाटर में, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी नेगेटिव होती है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी नेगेटिव में आता है. इसके जो मेन यूजेस हैं नाइट्रोजन के, सिंपल इसको हम फर्टिलाइज़र्स में यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस कहाँ जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, सॉइल के अंदर. और सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो कि ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके इस ज़मीन को फर्टिलिटी की तरफ लेकर आता है, ज़मीन को फर्टाइल कर देता है.
इसके अलावा जो है वो नाइट्रोजन गैस कोल्ड होती है, ठंडी होती है, अनरिएक्टिव होती है और सिंपल ह्यूमन बींग्स के लिए किसी किस्म की कोई जो है वो कॉज नहीं करती रिएक्शन। और सिंपल हम बहुत सारे ऐसे ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं जो कि लैब के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं, तो एज अ प्रिजर्वेशन के लिए हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। ये चैप्टर की एक्सरसाइज है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, ट्रू फॉल्स है और इसके कुछ एमसीक्यूज़ दिए हैं। तो प्लीज़ काइंडली स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ पेज को, इस एक्सरसाइज के पेज को 155 को यहाँ पे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और जब आप स्कूल ओपन होंगे तो हम यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज को चेक करेंगे। ये चैप्टर आपके वर्किंग कॉपी वर्किंग में इंक्लूड नहीं है, सिंपल एमसीक्यूज़ के लिए, लेकिन इससे कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो कि मैं आपको दूंगी, इसको कॉपी में सॉल्व कीजिएगा और एमसीक्यूज़ मैं आपको दूंगी, वो उसको काइंडली थॉरली चैप्टर को रीड करके फिर सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।